सन 2003 में वो पहला मौका आने वाला था जब छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 90 विधायक चुने जाने थे। छत्तीसगढ़ भाजपा पहले नेता प्रतिपक्ष चयन के समय हुई हिंसा, फिर रामदयाल उइके प्रकरण, फिर 12 विधायकों के कांग्रेस में चले जाने से बेहद आहत थी, बल्कि सदमे में थी। इन झटकों के बीच पार्टी ने अपने अध्यक्ष लखीराम अग्रवाल को हटाकर ताराचंद साहू को कमान सौंपी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ताराचंद साहू को हटाकर लखीराम अग्रवाल को फिर से अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद जुलाई 2002 में डॉक्टर रमन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देकर जनवरी 2003 में भाजपा का अध्यक्ष पद संभाल लिया। रमन सिंह के सामने भाजपा को फिर से खड़ा करने और चुनाव में जीत हासिल करने का तब लगभग असंभव लगने वाला लक्ष्य प्राप्त करने का दायित्व था। उधर कांग्रेस में लगातार एक के बाद एक पद से वंचित किए जाने के कारण विद्याचरण शुक्ल बहुत परेशान थे। उन्होंने ये जान लिया था कि जोगी के रहते राज्य में कांग्रेस में उनका कोई भविष्य नहीं है। उनके भाई श्यामाचरण शुक्ल लोकसभा सदस्य थे और उनका भतीजा अमितेश शुक्ल जोगी मंत्रिमंडल में सदस्य था। ऐसी हालत में विद्याचरण शुक्ल ने कांग्रेस छोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी में प्रवेश ले लिया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार को अपनी पार्टी के लिए अखिल भारतीय स्वरूप की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने शुक्ल को यहां पार्टी संगठित करने और 2003 के चुनाव में भाग लेने की पूरी छूट दे दी। विद्याचरण शुक्ल ने पूरे राज्य में अपना राजनीतिक ढांचा खड़ा कर लिया। राज्य में चुनावी तैयारी हो रही थी। उसी बीच जून 2003 में विद्याचरण शुक्ल की पार्टी के कोषाध्यक्ष रामावतार जग्गी की हत्या हो गई। ये खबर आई कि सत्याकांड में जोगी के पुत्र अमित जोगी का हाथ है। इस घटना से अजीत जोगी की साख को बड़ा धक्का लगा। इस घटना ने कांग्रेस को चुनाव में बड़ा नुकसान होने की आशंका पैदा कर दी। इस दौरान भाजपा ने जोगी के फर्जी आदिवासी होने, सरकार के आतंक, गुंडागर्दी, व्यापारियों के शोषण जैसे मुद्दे उठाकर आंदोलन शुरू कर दिए। कांग्रेस में भी एक गुट था जो जोगी को फिर से मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहता था। वहां भी भीतरघात होने शुरू हुए। ऐसे माहौल में चुनाव हुआ और आश्चर्यजनक रूप से भाजपा को 90 विधानसभा में से 50 सीटें मिली। कांग्रेस 37 सीटों पर सफल रही। विद्याचरण की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 7% वोट और 1 सीट मिली। इसके विपरीत बहुजन समाज पार्टी को 6% वोट और 2 सीटें मिली। इसमें गौर करने वाली बात यह थी कि अनेक सीटों पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने 10% से अधिक वोट लेकर कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया था। कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी, लेकिन उन्होंने या उनसे जुड़े लोगों ने जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने की कोशिश जारी रखी। इस बीच एक बड़े स्कैंडल का खुलासा हुआ। क्या था वो बड़ा स्कैंडल और कैसे अजीत जोगी को कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया? सुनिए कल 8वें भाग में।